इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। मेवाड़ की प्रसिद्ध शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर में हुई चोरी के विरोध में सर्व समाज द्वारा सोमवार को वल्लभनगर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था। इस दौरान वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत ने वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार पर अभद्रता का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्री पर शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के निलंबन की मांग की और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शीतला माता मंदिर में हुई चोरी की घटना का जिक्र किसी भी कांग्रेसी नेता ने नहीं किया। कलेक्ट्रेट पर मीडिया से बातचीत करते हुए फतेह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, लाल सिंह झाला और प्रीति गजेंद्र शक्तावत ने सिर्फ पुलिस और सरकार को घेरा, मगर मंदिर चोरी की घटना पर कोई बयान नहीं दिया गया। नहीं चलेगी। पाटीदार को निलंबित करो, पाटीदार को निलंबित करो, जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो, दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो, दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो, दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। अभी से तुम संघर्ष करो, अभी से तुम संघर्ष करो, अभी से तुम संघर्ष करो। दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो, दिनेश पाटीदार को सस्पेंड करो, अभी से तुम संघर्ष करो, दिनेश पाटीदार को। 14 तारीख को वल्लभनगर में धरना दिया जा रहा था ताकि वो ज्ञापन एसडीएम साहब और डिप्टी साहब जनता के सामने लेके उन्हें आश्वासित करे जो 1 तारीख को वल्लभनगर उठाला माता में चोरी हुई थी उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। तो वल्लभनगर वासी होने के नाते हम सब कांग्रेस जन भी उसमें शामिल हुए थे और शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। आप सुन रहे हैं वल्लभनगर थाने के लिए क्या बोला जा रहा है। हालात वाकई में ऐसे ही हैं। उसके पश्चात वहाँ पे कुछ शोर शराबा हुआ तो कुछ पुलिस वाले बाहर आए जिसमें ये दिनेश जी पाटीदार भी थे। महिला शक्तियों ने उनको बाहर रोका क्योंकि वो लोग सुबह से सोमवार का व्रत था, भूखी प्यासी बैठी थी। उन्होंने कहा आप यहीं रुको, आपके डिप्टी साहब को यहीं से बुलाओ। तो उन्होंने उस समय कुछ धक्का मुक्की हुई, शांतिपूर्वक बात चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने उनको रोकने का प्रयास किया कि आप यहीं रुके ताकि डिप्टी साहब को आप फोन करके बुलाएं कि भाई आगे वो जनता जो यहाँ सुबह से खड़ी है भूखी प्यासी, क्योंकि उस दिन पूरा वल्लभनगर बंद था, ना तो कोई चाय की ठेड़ी थी ना कोई पानी का इंतजाम था। परंतु वो लोग बाहर नहीं आए और वो जा रहे थे तो मुझे लगा गलती से मेरा पल्लू खिंच गया होगा। दोबारा धक्का लगा तो मैंने उनसे पूछा आपने मुझे धक्का क्यों दिया, तो वो कुछ बोलते हुए निकल गए वहां से। मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? उन्होंने ये कहा जानता हूँ। जब आपने देखा होगा एक वीडियो, कमर पे हाथ रख के खड़े और अंगुली नचा रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे को जवाब तो दो, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? और आप कह रहे हो जानता हूँ मैं। तो बोले जानता हूँ क्या कर लेगी? मैंने कहा ये कोई बोलने का तरीका नहीं है आपसे। आप जब मुझसे ऐसी बात कर रहे हो तो आम नागरिक से कैसी बात करते हो? उसी समय हेरोदा एसएचओ और बिंडर एसएचओ भी वहाँ आ गए और वीडियो में भी आ रहा है, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भाभी साहब बात नहीं बढ़े, आप अंदर आइए, हम बैठ के बात करते हैं। पर वो बात मेरे सम्मान की नहीं थी, नारी शक्ति के सम्मान की बात थी और न वो कोई पार्टी का बैनर था, कुछ नहीं। हम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्रवासी और क्षेत्रवासी उस चोरी के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए। उठाला माता हम सबकी आस्था का स्थान है। पर अगर ऐसा पुलिस अधिकारी, पहले बात तो वो 2 स्टार SI है जिसको SHO का वहाँ पद दिया गया है,
और बाद में पता चला वो बहुत से लोग उससे वहाँ पे परेशान हैं। लोग जब ये घटना घटी तो ये कह रहे थे भाभी साहब आपके बहाने ही, आपके माध्यम से भी ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ के जो नागरिक हैं चैन की सांस लेंगे। तो वो क्या कर रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। और महिला शक्ति वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वल्लभ नगर से वो सभी माताएं बहनें आई हैं जिनके सामने मेरे साथ ये घटना भी है। उदयलाल जी ने कहा कि कुछ लोग जो है वो इसको हाइट देना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले भी गई थी, उदयलाल जी तो पहली बार आए हैं वहाँ पे। मैं उदयलाल जी की कोई वो नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुना है, उनका दायित्व है जनता के बीच में आने का। पर मैं जब विदेश यात्रा पे थी और वापस आई मुझे पता चला तो मैं कांग्रेस के बैनर पे भी मेरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम साहब के पास गई थी, डिप्टी साहब से भी बात करी थी। उन्होंने कहा 2-3 दिन में हो जाएगा। परंतु जब वल्लभ नगर का जो बाजार बंद हुआ, वहाँ पे स्कूल बंद हुए, सभी संस्थाएं बंद थी, तब उस समय हम लोगों ने भी उनका साथ दिया कि भारी मात्रा में हम सब जने भी वहाँ पहुंचे। परंतु वो ये कह रहे हैं, और दिनेश पाटीदार जी ने मुझे अंदर से 2 व्यक्ति के साथ कहलवाया कि इनको बोले यहाँ राजनीति नहीं करें, उठ के चली जाए, उसके बाद एसडीएम साहब ये लेने आएंगे। पर मैं वहाँ कोई राजनीति नहीं करी थी। क्या मैंने कोई कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए या मैंने कोई ऐसी बात कही? मैं वल्लभ नगर क्षेत्र की वासी हूँ और मेरा दायित्व है क्योंकि वल्लभ नगर जनता का मुझे असीम स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, तो उनके सुख दुख में तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। एक ऐसा ही कौन होता है मुझे वहाँ से उठाने वाला, तो वो भरा हुआ तो था ही, मुझसे लड़ पड़ा, बस उसे हटाया जाए वहाँ से वल्लभ नगर से। और मैं एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है और मैं पूर्ण रूप से आश्वासित हूँ कि वो पूर्ण रूप से न्याय करेंगे और उसे अतिशीघ्र हटाएंगे। इसे इतना लंबित क्यों किया जा रहा है मैं ये जानना चाहती हूँ। और आज मैं नहीं, मेरे से स्नेह, मुझ में विश्वास रखने वाले और मेरे वरिष्ठ जिनका आशीर्वाद है मुझ पे, वो सब यहाँ पे मुझे लेकर आए हैं कि नहीं, आपका अपमान हमारा अपमान है। तो यही है मैंने इस मेवाड़ में पाया है। ये कोई साजिश के तहत नहीं है, सर समाज का मामला था और वहाँ सार्वजनिक मंदिर है जहाँ चोरी हुई 13 दिन पहले। वहाँ के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि चोरी का पता लगाए। जब चोरी का पता नहीं लगा तो वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। लोकतंत्र के अंदर हमारी बात कहने का अधिकार है पूरा, कोई रोक थोड़ी सकता है। पर इस तरह एक जो महिला विधायक है, पूर्व विधायक रह चुकी है, जिनके ससुर जी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं, उस परिवार के साथ इस तरह तो आम जनता के साथ क्या होने वाला है? इससे ये हम तो सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस अधिकारी से मांग करते हैं, ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए। और जो पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, हम सरकार का पूरा जोर विरोध करते हैं और अगर नहीं माना इस पर तो आगे जाकर हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से वल्लभ नगर की पूर्व विधायिका प्रीति जी सक्तावत के साथ एक एसएचओ द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं और उस दिनेश जी पाटीदार जो सीआई है उसको निलंबित करने की मांग रखी है कि आज एक शांतिपूर्ण तरीके से शीतला माता मंदिर जो वल्लभ नगर में स्थित है, वहाँ पर 13 दिन पहले चोरी हुई थी और आज दिन तक पुलिस प्रशासन उन चोरों का सुराग नहीं लगा पाया है। इसको लेकर जब वल्लभ नगर और वल्लभ नगर के निवासियों ने सर्व समाज को लेकर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन देने के लिए गए, वहाँ पर दिनेश पाटीदार द्वारा प्रीति सक्तावत के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसने दुर्व्यवहार किया। हम उसको मांग करते हैं कि निलंबित करें, नहीं तो आने वाली दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन की मतलब दुर्व्यवहार की निंदा करेंगे। हाँ, 13 तारीख की जो घटना हुई उसमें हमारे विधायक महोदय द्वारा सर समाज के लोग इकट्ठे होकर के और एचएसओ साहब और उनको ज्ञापन देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हुए। ज्ञापन देना एसडीओ साहब के कार्यालय गए। एसडीओ साहब को कहा भाई हम अंदर आकर के नहीं लेंगे, आप बाहर आकर के ज्ञापन लीजिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की की और इस तरह से मतलब एक महिला विधायक को आपने बेइज्जत करने की कोशिश की। हम उनकी बुरी निंदा करते हैं और इस तरह की जो घटना है वो होनी नहीं चाहिए। हमने एसपी साहब को कहा कि ऐसे आदमी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो शांतिपूर्ण जो 1 तारीख या 2 तारीख को जो शीतला माता की चोरी हुई थी, आज 15 दिन हो गए, उसका सुराग नहीं लगा। उसके संदर्भ में इन लोग सब मिलकर के वहाँ बात कर रहे थे, लेकिन उस बात को इन्होंने बदतर में बना दिया और
भाजपा के इशारे पर इस तरह की जो घटनाएं करें वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हो कि जयपुर के अंदर में बीजेपी के विधायक HSO की कुर्सी पे जाकर के बैठ जाते हैं। इससे और बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये बीजेपी की सरकार निकम्मी है। भजन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी तो मांग है। बजरंग ग्रीन वैली, जहां सपनों को मिलता है साकार रूप। नगरपालिका वल्लभनगर द्वारा कन्वर्टेड प्लान, जहां आपको आबादी के नजदीक मिलेगा बस स्टैंड, बैंक, स्कूल और मार्केट। 30 फीट रोड डामरीकरण, 20 बाय 50 के प्लॉट्स, जहां मंदिर, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पार्क, झूले, लाइट पोल, प्लांटेशन, ट्री गार्ड, बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आप बजरंग ग्रीन वैली में प्लॉट खरीदते हैं तो जीत सकते हैं निश्चित उपहार। प्रथम पुरस्कार हुंडई क्रेटा कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोबाइल, एयर कंडीशनर, LED इत्यादि उपहार जीतने का सुनहरा मौका। तो आज ही आए और अपना प्लॉट 1 लाख रुपए देकर बुक करवाएं। रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री। हमारी प्लानिंग का पता है बजरंग ग्रीन वैली, श्रीनाथ रिजॉर्ट के पास, घणोली रोड, वल्लभनगर। कॉलेज 9829632125, 9079820210।